भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश माना जाता है। इस देश में 121 भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, मगर मेरे बहुत सारे दोस्तों का कहना है कि इस देश में कामयाब होना बहुत मुश्किल है। तो मैं उन दोस्तों को उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर इस देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो आप क्या कर सकते हैं, ये आपके ऊपर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आलोक कुमार जायसवाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी की संघर्षपूर्ण कहानी। उन्होंने सितंबर 1950 में गुजरात की छोटी सी जगह वाडनगर में पैदा हुए। अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। उनके पिताजी का नाम दामोदर मूलचंद्र मोदी था और माता का नाम हीराबेन मोदी था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखते थे। उनके पिताजी एक चाय का ठेला लगाया करते थे और नरेंद्र अपने पिता की सहायता करने के लिए उनके पास चले जाया करते थे। उसके बाद जब नरेंद्र थोड़े से बड़े हुए तो वो अपने अंकल के पास अहमदाबाद चले गए। फिर भी वहाँ पे भी वो चाय बेचा करते थे ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। नरेंद्र मोदी जी के अध्यापक बताते हैं कि नरेंद्र पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, मगर वो भाषण और नाटकों में बढ़ चढ़कर भाग लिया करते थे। उन्होंने 8 साल की उम्र से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। उसके बाद जब उन्होंने आरएसएस के लिए अच्छा काम किया, धीरे धीरे उनका कद बढ़ा तो वो भी एक विरोधक बन गए इंदिरा गांधी की पार्टी के लिए। जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी तो मोदी जी को भी 2 साल के लिए अंडरग्राउंड होना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे मेहनत करते करते समय बीतता गया, मेहनत करते गए। नरेंद्र मोदी जी का आरएसएस में कद बढ़ता गया और उनकी गुजरात में जीत हासिल की और केशव भाई पटेल को वहां का सीएम बना दिया गया। जब 2001 में जब केशव भाई पटेल की तबीयत गिरने लगी तो पार्टी ने सोचा कि ऐसा कौन सा उम्मीदवार है जिसको हम सीएम बना सकते हैं। तो सबकी जुबान पे एक ही नाम था, नरेंद्र मोदी जी को। तब नरेंद्र मोदी जी को सीएम बनाने का फैसला लिया गया और 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी ने सीएम बनने की शपथ ली और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने पीछे मुड़ के कभी भी नहीं देखा। धीरे धीरे वो मेहनत करते गए। अब उन्होंने भरोसा जीत लिया गुजरात के लोगों का। उसके बाद जब 2014 में भाजपा को लोकसभा का चुनाव लड़ना था तो सबके जुबान में एक ही नाम था कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नायक होंगे और नरेंद्र मोदी जी को ही हम प्रधानमंत्री बनाएंगे अगर हम जीते। और ऐसा ही कुछ हुआ। जब 2014 में बीजेपी ने लोकसभा के इलेक्शन लड़े और भारी बहुमत से जीत हासिल की और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का फैसला लिया। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने की शपथ ली। मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ, बीजेपी एक लौती ऐसी पार्टी थी जो 1984 के बाद बगैर गठबंधन के जिस पार्टी ने सरकार बनाई और नरेंद्र मोदी जी ने अपना कार्यकाल बखूबी पूरा किया। उस कार्यकाल में उन्होंने 2 बहुत बड़े फैसले लिए। 8 नवंबर 2016 को उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, यानी कि नोटबंदी की, और 1 जुलाई को उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया। जो भी बीच के टैक्स थे सारे खत्म किए और एक बहुत बड़ा रिफॉर्म हासिल किया। उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उसके बाद जब दोबारा 2019 में चुनाव हुए तो उन्होंने वहां पर भी जीत हासिल की और अभी भी हमारे नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री हैं। और मैं आपको ये भी बात बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी से ही हम प्रभावित हैं, पूरी दुनिया ही प्रभावित है। जब नरेंद्र मोदी किसी और देश में जाकर कोई भी भाषण देते हैं तो लोग दूर दूर से उनको सुनने आते हैं। तो इसी बात से हम पता लगा सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी कितने अच्छे स्पीकर हैं। मैं अंत में मैं आपको नरेंद्र मोदी जी के एक विचार से वीडियो को खत्म करना चाहूँगा। डरते तो वह हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, डरते तो वह हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, और मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसलिए किसी से भी नहीं डरता हूँ। थैंक यू।